राधे राधे। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और दान करने का रिवाज क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी जानेंगे। भारत में मकर संक्रांति सिर्फ नए सूर्य वर्ष का प्रारंभ ही नहीं, बल्कि दान, पुण्य और लोकमान्य परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस दिन तिल, गुड़, अन्न, घी और खिचड़ी का विशेष महत्व माना जाता है। खास तौर से उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। खिचड़ी खाने और दान करने का रिवाज कैसे शुरू हुआ, इसका महत्व क्या है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार भी है जिसका सीधा संबंध खिचड़ी से भी है। इस दिन घरों में खिचड़ी बनाना और दान करना एक प्राचीन परंपरा है, जिसके पीछे गहरे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व छिपे हैं। पंचांग के अनुसार साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर खिचड़ी को एक व्यंजन ही नहीं, बल्कि ग्रहों के दोष शांत करने वाला महाप्रसाद माना जाता है। इसका सेवन ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में खिचड़ी में उपयोग होने वाली हर सामग्री को किसी न किसी ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। चावल चंद्रमा मन को शांत और स्थिर बनाता है। काली उड़द की दाल शनिदेव शनि की साढ़ेसाती और ढैया के अशुभ प्रभावों को कम करती है। हल्दी गुरु बृहस्पति ज्ञान और शुभता में वृद्धि करती हैं। घी सूर्य देव भगवान सूर्य की शक्ति प्रदान करता है और आरोग्य बढ़ाता है। हरी सब्जियां बुद्धि और व्यापार में सफलता मिलती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके स्वामी शनि देव हैं। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने से सूर्य और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे पिता पुत्र सूर्य देव और शनि देव के बीच का वैमनस्य समाप्त होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। खिचड़ी खाने की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कथा है। खिचड़ी खाने की परंपरा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर से हुई। खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगी अक्सर भोजन बनाने के लिए भिक्षाटन करते थे, जिसमें बहुत समय नष्ट होता था और वे युद्ध के लिए तैयार नहीं रह पाते थे। तब बाबा गोरखनाथ ने दाल चावल और सब्जियों को एक साथ मिलाकर पकाने की विधि शुरू की, जिसे खिचड़ी कहा गया। यह न सिर्फ कम समय में बन जाता था, बल्कि पौष्टिक भी था और योगियों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता था। बाबा गोरखनाथ ने अपने भक्तों को यही खिचड़ी बनाने की सलाह दी। मकर संक्रांति के दिन इस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाने लगा। आज भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भव्य मेला लगता है और मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। इसी कारण मकर संक्रांति पर्व को कई स्थानों पर खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने का क्या महत्व है। मकर संक्रांति को महादान का पर्व माना जाता है। अन्नदान खिचड़ी में मुख्य रूप से चावल दाल और सब्जियां होती हैं, जो अन्नदान की श्रेणी में आता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न का दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जनवरी माह में कड़ाके की ठंड होती है। खिचड़ी की तासीर गर्म होती है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को इसका दान करने से उन्हें ठंड से राहत मिलती है।
जिसे परोपकार की दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन अन्न का दान, खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।